Hello बच्चों, let's read the question. The question says, name the kind of diseases or disorders and any two symptoms that are likely to occur if mutation in the gene that codes for an enzyme phenylalanine hydroxylase occurs. So, क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा डिजीज होगा या डिसऑर्डर होगा अगर फिनाइलएलनिन हाइड्रोक्सिलेज जो एंजाइम है अगर उसमें कोई म्यूटेशन हो जाता है तब. सो लेट्स अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट ओवर हियर. हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो जाएगा फिनाइल कीटोन्यूरिया. फिनाइल कीटोन्यूरिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि क्यों होता है? बिकॉज ऑफ म्यूटेशन in the gene that codes for phenylalanine hydroxylase. So, यहाँ पे क्या होता है कि फिनाइलएलनिन हाइड्रोक्सिलेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि एक सब्सटेंस है जैसे कि दैट इज फिनाइलएलनिन. ये एक अमाइनो एसिड है, इसका ब्रेक डाउन करने में काम आता है. तो फिनाइलएलनिन को ब्रेक करने के लिए या डाइजेस्ट करने के लिए व्हाट डू वी नीड? वी नीड दिस एंजाइम फिनाइलएलनिन हाइड्रोक्सिलेज. इस एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को. बट अगर इसमें कोई भी म्यूटेशन हो जाता है जिसके कारण दिस एंजाइम इज नाउ नॉट फंक्शनल, अगर ये एंजाइम फंक्शनल नहीं है तो क्या होगा? सो दिस रिएक्शन कैन नॉट हैपन. फिनाइलएलनिन का ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा बॉडी में एंड जो भी नेसेसरी रिएक्शन होना चाहिए था वो नहीं होगा, जिसकी वजह से वी कैन सफर फ्रॉम एन डिजीज दैट इज फिनाइल कीटोन्यूरिया. इसी को हम फिनाइल कीटोन्यूरिया कहते हैं. जिससे होता ये है कि बॉडी में देयर इज टू मच, वी कैन से इन द बॉडी phenyl ketonuria occurs basically, which means build up of phenylalanine in body. बॉडी में फिनाइलएलनिन का बिल्डअप होने लगेगा बिकॉज अब वहाँ पे जो एंजाइम उसको डाइजेस्ट कर सकता था वो एंजाइम नहीं है एंड इस वजह से वी कैन नॉट प्रिवेंट इट. वैसे जो अमाउंट होना चाहिए इन बॉडी वो बहुत ही कम है बिकॉज बॉडी डज नॉट रिक्वायर हायर अमाउंट्स ऑफ फिनाइलएलनिन. फिनाइलएलनिन के बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट नहीं चाहिए होते हैं. ब्लड में हमें जो चाहिए होता है दैट इज़ ओनली 2 mg पर डेसीलीटर. लेकिन क्योंकि जो एंजाइम है जो इसको हाइड्रोलाइज करता है फिनाइलएलनिन को दैट इज़ नॉट प्रेजेंट, इसकी वजह से द अमाउंट ऑफ फिनाइलएलनिन कैन इंक्रीज इन द बॉडी. दैट कैन रिजल्ट इनटू सर्टेन कंडीशंस. कैसे सिम्टम्स हो सकते हैं? जैसे कि द पर्सन हु आर सफरिंग फ्रॉम फिनाइल कीटोन्यूरिया कैन हैव बिहेवियरल और social problems. They can have mental retardedness, and they can show stunted or slow growth. Or they will have we can say seizures start occurring in them. Seizures होने लगते हैं ऐसे लोगों को. They cannot control the shaking of their arms or limbs, we can say arms and hands both. So this is the condition that can occur because of buildup of phenylalanine in the body. तो ये सारे symptoms हैं और जो डिजीज हो जाती है इस म्यूटेशन की वजह से उस डिजीज का नाम है फिनाइल कीटोन्यूरिया. सो लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन वंस अगेन. क्वेश्चन में हमसे यही कहा गया था कि ऐसी कौन सी डिजीज है जो फिनाइलएलनिन हाइड्रोक्सिलेज में के एंजाइम में या जीन में म्यूटेशन होने की वजह से होगी. तो द नेम ऑफ दैट डिजीज इज फिनाइल कीटोन्यूरिया. और इसके सिम्टम्स क्या हैं? तो इसके सिम्टम्स हैं मेंटल रिटार्डनेस, स्टंटेड ग्रोथ होना, सीजर्स आना,
These all are the symptoms for this. I hope you understood well. Best of luck.